कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हमारे कन्हैया क्लेश नाशाय है, प्रणतः क्लेश का नाश करते हैं, क्लेश को समाप्त करते हैं और मौखिक नहीं प्रतिज्ञाबद्ध हो करके। तो उस कन्हैया का कथा सुनना, कथा कहना, कन्हैया की स्तुति करने से हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम भगवान के भजन के लिए सोचते हैं कि अलग से समय मिलेगा, जब अलग से हर कार्य से छुट्टी मिल जाएगी तब जा कर के भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी न फुर्सत मिलेगा काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो घनश्याम से। जब घनश्याम से प्रेम हो जाएगा तो फिर जो है जीवन वारे न्यारे हो जाएगा। और घनश्याम से जब नहीं प्रेम होगा तो क्या होगा? अरे बैठली रोवेली गुजरिया हो, बैठली रोवेली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। बैठली रोवेली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। कैसे जावे पिया के नगरिया हो, कैसे जावे पिया के नगरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। बैठली रोवेली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। जब चुदरिया में दाग लग जाता है तो फिर रोने के अलावा, क्योंकि समय हमारे पास नहीं रहता है कि हम उस चूदर के दाग को जो है धुले। चुंदरी के दाग से मतलब कि हमारे जो है दिनचर्या में, व्यवहार में, भगवत भजन में दाग लग गया। आइल बाट गवने से हमरो संदेशवा, आइल बाट गवना के हमरो संदेशवा, जाए के बाए हमरो पियवा के देशवा। आइल बाट गवना के हमरो संदेशवा, जाए के बाए हमरो के पियवा के देशवा। अरे काचे बाटे ओह काचे बाट हम रो उमिरिया हो, बारी बाट हम रो उमिरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। बैठली रोवेली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। अब चुदरी में दाग लग गई और वहाँ से पिया का बुलावा आ गया है। तो यहाँ गुजरिया कौन है? गुजरिया यही जीवात्मा है। और पिया कौन है? परमात्मा है। नैहर में 4 गो यार हम बनवली, नैहर में 4 गो यार हम बनवली, दिन रात वो नहीं से नयना लड़वली, दिन रात वो नहीं से नयना लड़वली। तो नैहर में कौन सा 4 गो यार बनाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही 4 गो यार बनाए नैहर में। यानी काम वासना में लिप्त रहे, काम की पूर्ति नहीं हुई थी, क्रोधित हो गए। काम की पूर्ति हुई तो लोभ में पड़ गए, मोह में पड़ गए। यह मेरा है, यह तेरा है, ना यह मेरा ना यह तेरा, और चिड़िया रैन बसेरा है।
नैहर में 4 गो यार हम बनवली, नैहर में 4 गो यार हम बनवली, रात दिन वो नहीं से नयना लड़वली, रात दिन वो नहीं से नयना लड़वली। अरे वो नहीं के सुतौली हम सजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। ओ नहीं के सुतौली हम सजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। अरे साच बात पिए वाके हम भूल गईली, साच बात पिए वाके हम भूल गईली, पछितात बान की ये काव कैली, साच बात पिए वाके हम भूल गईली, पछितात बान की ये काव कैली। अरे डोली आइल, अरे डोली आइल हमारी दुअरिया हो, डोली आइल हमारी दुअरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। डोली आइल हमारी दुअरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। तो पियवा का साच बात क्या है? जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो होता कि ये बाबू पेटवा में दौड़त में लात मारत में, तो बाबू पेट में न दौड़ता है न लात मारता है। जो गर्भाशय होता है अब उससे भी गंदा जगह तो कहीं होगा नहीं भाई, खून मवाद सारे गंदगी मल मूत्र उसी में रहता है, और उसमें नाना प्रकार के छोटे छोटे कीड़े जो है बच्चे को काटते हैं। और जब कीड़े बच्चे को काटते हैं जो है तो बच्चा दौड़ता है, छटपटाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, प्रभु हमको आप बाहर कर दीजिए। प्रभु भगवान कहते हैं अभी और तुम्हें दंड भोगना है, अभी दंड भोग लो। वह तुम्हें हम इसके पहले जब मृत्यलोक पर भेजे थे तो तुमने मेरा भजन नहीं किया। तो बालक कहता है कि प्रभु इस बार भेज दीजिए, हम आपका ही भजन करेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं अभी नहीं, 7 महीने की बात है। प्रभु कहते हैं कि अभी 2 महीना तुम्हें यह दंड और भोगना है माँ के गर्भ में। और जब 9 महीना होता है तो प्रभु के बालक के सामने प्रभु आकर के खड़ा होते हैं और वह प्रभु के सामने कौल लेता है, वचन देता है कि प्रभु हमें बाहर जाने दीजिए, हम सिर्फ जो है आपका ही भजन करेंगे, सिर्फ आपका ही भजन करेंगे। लेकिन जैसे बालक बाहर आता है तो श्री हरि के द्वारा निर्मित जो माया होती है, प्रभु की माया, उस माया की मोहनी के कारण प्रभु फिर जो है इस माया रूपी जंजाल में पड़ जाता है और पियवा के सच्चे बात को भूल जाता है और फिर उसी कर्म में लिप्त हो जाता है। चुनरी के दाग हमें कैसे छोड़ाई, चुनरी के दाग कैसे छोड़ाई, कैसे सजनवा के मुहवा दिखाई, चुनरी के दाग कैसे छोड़ाई, कैसे सजनवा के मुहवा दिखाई। बस से ला अरे बरसला बरसला अखिया जस बदरिया हो, बरसला अखिया जस बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बरसला अखिया जस बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठली रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। तो इस प्रकार से जब समय बीत जाता है तो चूदर में दाग लग जाता है और प्रभु के सामने हम
मुंह दिखाने लायक वैसे नहीं रह जाते हैं जैसे कोई पत्नी कहीं कोई गलती कर दे खुदा न खास्ता तो पति के सामने मुंह दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है कि अब वह पूछ ले तो काव कहा। इसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के सामने जाने में लज्जा का महसूस करता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। तो ये होता कि अरे बरसेला आँखिया जैसे बदरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। अब ठाकुर जी कंस का वध कर दिए, ठाकुर जी कंस का वध कर दिए और अपने नाना महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित कर दिए, माता पिता को जेल से आज़ाद करा दिए। और यद्यपि ठाकुर जी चाहते थे कि हम माता पिता के साथ जो है अपने राज ग्वालियर को चले जाएं, लेकिन मथुरा वासियों के अनुनय विनय पर ठाकुर जी वहीं अपने माता पिता के साथ कुछ ग्वाल बाल के साथ और वसुदेव और माता देवकी के साथ वहीं रुक जाते हैं। इधर कन्हैया जाते हैं तो राजकाज में ऐसे लिप्त हो जाते हैं, ऐसे राजकाज में लिप्त हो जाते हैं कि गोपियों का याद तो उनको आता है, गोपियों का याद तो कन्हैया को आता है, लेकिन राजकाज में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि चाह करके भी यमुना नदी को पार करके इधर नहीं आ पाते हैं। उधर कन्हैया गोपियों के लिए आह भरते हैं, इधर गोपियाँ कन्हैया के लिए आह भरती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वह तो नंद का दुलारा, नंद का लाल हम लोगों से कह करके गया था कि परसों आएंगे, परसों का बरसों बीत गया जो है। अरे बहुरे नयको बटोही हो रामा, हमरो सजन नीर मोही। कोई संदेशा भी नहीं लेकर के आने वाला। इधर से गोपियाँ संदेशा लेकर के जिसको भेजती थी वहीं मथुरा में रह जाता था। अब गोपियाँ क्या करें, गोपियाँ रोती हैं, गोपियाँ रोती हैं, बिलखती हैं। कैसे, एक गीत है फिल्म का जो है, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। हमने खुद को मिटा डाला मगर, हमने खुद को मिटा डाला मगर, फासले दो दरमियाँ के रह गए। हमने इश्क में खुद को मिटा डाला मगर, फासले दो दरमियाँ के रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, और प्यार के किस्से अधूरे रह गए। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए,
हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो ऐसे गोपियाँ रोती हैं। उधर कन्हैया का हाल बेहाल है। कन्हैया जो वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में जो समय बिताए, दिन बिताए, जो आनंद पूर्वक रहे, जो लीला किए, माता यशोदा और जो है देवकी मैया, जो है नंद बाबा का याद आ रहा है। क्योंकि जब वहाँ महाराज उग्रसेन को कन्हैया राजा बना दिए तो नंद बाबा से कहे, बाबा हम यहाँ कुछ दिन जो है कार्य को व्यवस्थित करके तब आएंगे, और आप हमारे ग्वाल बाल को लेकर के वृंदावन चले जाओ, नंदगांव चले जाओ। तो इक्का दुक्का को छोड़ करके बाकी सबको लेकर के नंद बाबा चले आए। तो सबका याद करते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमति मोहि, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावै। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावै। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खियावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपीय ग्वाल बाल संग खेलत, गोपीय ग्वाल बाल संग खेल, सब दिन हंसत सिरा। गोपीय बाल ग्वाल संग खेल, सब दिन हंसत सिरा। शूरदास धनी धनी ब्रजवासी, शूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हसत ब्रजनाथ, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। एकांत में उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव बाबा, यद्यपि मैं यहाँ राजकाज पूरे ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन ब्रज की यादें मुझे जीने नहीं देती हैं। अरे मुझे जीने नहीं देती है, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। तो कन्हैया कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रजवासियों का याद हमको जीने नहीं देता है, अब रह रह करके सता रहा है। तो क्या उद्धव कहते हैं क्या सता रहा है? तो कहते हैं वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन की याद आ रही है, गोकुल का याद आ रहा है, वृंदावन का याद आ रहा, उपवन का याद आ रहा है, और जो वृंदावन के किनारे सघन कंज लताएँ हैं उनकी याद आ रही हैं। और प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। सुबह सुबह हमारे मुख को देख करके, हमको देख करके नंद बाबा और माता यशोदा सुखी हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। और उसके साथ ही साथ माखन और रोटी पे माखन लगा करके और सजाव दही अतिहित साथ खियावत। खिलाते तो हमको थे, उसका लाभ हमको मिलता था, लेकिन खिलाने में आनंद उनको मालूम पड़ता था। यह हमें याद आ रहा है।
ग्वाल बाल गोपी संग खेलत, और जो मैं वृंदावन में गाय चराने जाता था, गोपियों के साथ लीला करता था, ग्वाल बालों के साथ खेलता था। खेलत सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन खेलते खेलते हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ऐसे ब्रजवासी कि जिनके बारे में सोच सोच करके कन्हैया जो है आहक रहे हैं। ऐसे ब्रजवासी धन्य है। तो उद्धव क्या किए, कहे भाई ठीक है, लेकिन जब की बात थी तब की बात थी, तब आप जो है मुरलीधर थे, जो है मुरली बजा रहे थे। आज तो आप जो है मथुरा के अघोषित शासक हैं, राजा हैं। और तो कहें हमें इतने चिंता नहीं है, हमें तो हम उनके याद में परेशान है ये हैं, लेकिन ग्वाल बाल और गोपियाँ मेरे याद में रो रही होंगी, उनके नेत्र से आंसू नहीं रुक रहा होगा। हमें याद है कि जैसे आते समय वो लोग रो रहे थे वैसे ही रो रहे थे। कर कपोल भयकारे, गोपियाँ कन्हैया के याद में ऐसा रो रही हैं कि उनके नेत्र जैसे गंगा जमुना बन गए, और नेत्र के काजल गाल पे आ करके जो है पूरे गाल को काला कर दिए, और जो नेत्र से आंसू यहाँ से गिरे जो है यहाँ आकर के वक्षस्थल पे आ गया, जैसे कि पनारा जो है नाला बह रहा हो जो है। और इतनी दुबली हो गई गोपियाँ जो है कि इतनी दुबली हो गई अवधाई सी सुलखी, अवधाई सी सुलखी, बिरह बिरन बिललात, बीच ही सूखी गुलाब गयो, छीटव छुई नगात। गोपियाँ कन्हैया के विरह में एक सखी तो इतनी व्याकुल है, उसका शरीर इतना जल रहा है विरह की आग में कि वह कि गुलाब जल डाल दिया जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गुलाब जल ठंडा होता है। तो गुलाब जल की भरी हुई शीशी आई, बड़का वाला बोतल, 5 लीटर वाला गैलन आया, और उसको जब ऊपर से डाला गया तो विरह के ताप से जो वाष्प निकला जो है, बीच ही सूख गुलाब गयो, बीच में ही वह गुलाल का जल सूख गया, छीटो छुई नगात। एक बूंद भी गोपी के शरीर पे नहीं छुआ जो है। और दूसरी गोपी का हालत क्या है, दूसरी गोपी जब ऐसे विरह में व्याकुल है, ऐसे पीड़ित है कि शरीर में मानो कि जो है मांस रह ही नहीं गया है, अस्थि पंजर मात्र रह गया है। सांस लेती है तो ऐसे करके तो चारपाई से 4 हाथ ऊपर उठ जाती है, और जब सांस छोड़ती तो घप से चारपाई पे गिर जाती है, धप से चारपाई पे वह गोपी गिर जाती है। ऐसे प्रायः सारी गोपियों का हाल है। तो उद्धव कहे कि हम जाएंगे जो है ज्ञान का संदेश लेकर के, हम जाएंगे ज्ञान का संदेश लेकर के, और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझा देंगे, तो आप सगुण हैं, सगुण ब्रह्म की बात को भूल जाएंगे। ऐसा हम समझा देंगे गोपियों को, गोपियाँ समझ जाएंगी। कन्हैया मन ही मन जो है मुस्कराए कि जो हमारे समझाने से नहीं समझी, इनके समझाने से समझेंगी। और जा रहे हैं यह निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने, पूरी गारंटी है उधर से खुद सगुण होकर के आएंगे। हमारी शादी थी तो हमारे ससुर जी की एक बात याद आती है। तो भाई साहब उसके पहले इनका आना जाना वहाँ लगा हुआ था। तो जैसे हमारी शादी के पहले वहाँ एक बार गए थे भाई साहब, तो
हाँ गौने वाली बात है। हाँ तो मैंने घर में चले गए कुछ काम से, तो हम कहे पता नहीं घर में का करे खरती जाता हो तो बाटे जोन बे, हम लोगों के साथ उनको रहना चाहिए। तो ससुर जी हमारे कहे बड़े अनुभवी थे, मिश्र जी घबराई न जाए, आपो जब एक बाद आओ जाए घर ही में रह जाइए। तो वही कहे कि कन्हैया मन ही मन मुस्कराए कि निर्गुण ब्रह्म का जो है संदेश लेकर के जा रहे हैं, स्वयं सगुण हो कर के आएंगे। तो संदेश लेकर के उद्धव बाबा आ गए। जैसे संदेश लेकर के आए, पूरे ब्रजमंडल में जो है यह बात आग में घी की तरह से फैल गया कि कन्हैया का संदेश लेकर के उद्धव बाबा आए हैं। अरे उद्धव श्याम के संघाती अइले पाती लइखना, ये उद्धव श्याम के संघाती अइले पाती लइलना, ये उद्धव श्याम के संघाती अइले पाती लइलना, ये उद्धव श्याम के संघाती अइले पाती लइलना। इस प्रकार से कि पूरा हल्ला मच गया। सारी गोपियाँ आकर के घेर ली उद्धव को, हमको लिखो हकाओ, हमको लिखो हकाए, हमको लिखो हकाए। कोई दौड़ते दौड़ते सांस में दौड़ते दौड़ते आई, सांस ले रही है तो ऐसे लंबी सांस ले रही है कि उद्धव बाबा संदेशा लेकर कहीं हमारे लिए संदेशा हो, हम बाद में न सुने। जो है कोई उझक करके कोई एड़ी पर, कोई एड़ी के पंजे पर जो है कि उद्धव बाबा हमारे लिए क्या लिखे, हमारे लिए। तब उद्धव बाबा तो बिल्कुल गोपियों का प्रेम देख करके आधा तो निर्गुण ज्ञान उनका चला गया, आधा बचा था। तो समझाए कि यह शरीर नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, और हम जब नश्वर शरीर है तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने की बजाय निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना चाहिए। तो गोपी कहीं जो है उद्धव मनन भये 10-20, उद्धव मनन भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, कोई अवराध से उद्धव मनन भयो 10-20, उद्धव मनन भयो 10-20। कि उद्धव बाबा हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, और वह मन कन्हैया लेकर के चले गए। अब किस मन से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, और हम बाल अबला हैं। आप कहते हैं भस्म रमाने के लिए, बताइए हम अबला के लिए उद्धव योग योग हम नहीं। हे उद्धव बाबा, योग के योग हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो अबला हैं, हम तो मोहन के प्रेम में हम दीवाने हैं। अब उद्धव बाबा जो है बिल्कुल संदेशा सुनाते सुनाते खुद जो है संदेशा सुनाते सुनाते जो है खुद संदेशा बन गए, खुद वियोगी बन गए। तो गोपियाँ गाती हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी मस्ती नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है।
बताई कि यह प्रेम की बात है, आपके समझ में नहीं आएगा। यह प्रेम की बात है, आपके समझ में नहीं आएगा। जो प्रेम किए हैं वही प्रेम की बात को समझ पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। मीरा लिखी है कि जाड़े के गति जाड़े जाने जिए जाड़े लाई हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। शूलिय ऊपर सेज पिया की, शूलिय ऊपर सेज पिया की, कह विधि सोवण हो कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जाड़े को गति जाड़े जाने, जाड़े को गति जाड़े जाने जिय जाड़े लाई हो कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। कि जो प्रेम किया है वही प्रेम की बात को जानेगा। तो प्रेम की बात है वो, दूसरा कोई नहीं। जलने पर कितना दर्द होता है वही जानेगा कि जो जला हो कभी, जो है जो कभी जला हो वही जान पाएगा, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। यानी जो प्रेम करने वाले ही जानेंगे। तू मुझसे दूर कैसे है मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसे है मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, बाकी दूसरा कोई नहीं समझता है। तो फिर कहे जो है गोपियाँ कहीं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नज़रों में है श्याम प्यारे, जिनकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ये न्यारे। जिनकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं हर एक से न्यारे।
जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर फिसलती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर फिसलती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर दे के ये होते हैं सौदे, सर दे कर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोपियाँ कायदे से उद्धव बाबा को समझा दी जो है। अब उद्धव बाबा को गोपियाँ पत्र, उद्धव बाबा यहाँ से जाने की उनकी इच्छा नहीं है। उद्धव बाबा वृंदावन से जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन गोपियाँ उनको यहाँ रुकने नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आए थे कि आज आए हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। तो कल सुबह होने के पहले ही बड़े पछलहरे से सारी गोपियाँ कोई कुछ ला करके कृष्ण कन्हैया के लिए उपहार दे रही हैं, कोई राधा जी ला करके मोर पंख दे दी जो है, कोई ला करके बांसुरी दे दी, माता यशोदा जो है मक्खन दे दी, कोई पीताम्बर दे दी, कोई चिट्ठी लिख करके दे दी। अब जब इतना उपहार कन्हैया के लिए उद्धव जी के पास आ गया तो उद्धव जी कैसे जाएं न, उद्धव जी कैसे जाएं न जो है। अब सारा उपहार लेकर के उद्धव जी चले। जैसे पहली बार कोई व्यक्ति ससुराल गया हो, और ससुराल गया है तो आना तो है ही है, लेकिन सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और सब तीरथ को वैसे वैसे चारों धाम घर वाली है। ससुराल से आना तो है, लेकिन आने का मन नहीं कर रहा है। सास जी कहीं एक बार कह दे बाबू आ जाओ रुक जा, तब तो बात बन गई। लेकिन सास जी 1500 वाली नोट थमा दी, तब जात की आप तैयार हो रहे हैं भाई, दिखाने के ही लिए सही जो है, दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर सास माता रोक ले तब तो अच्छी बात है कि पहुना आज रुक जा जो उनमें, लेकिन अगर सास जी 500 या 2000 वाली नोट ला करके जेब में डाल दी, अच्छा बाबू भाई धैल राही में जो उनमें चाय पानी पी ली हो, तो इसका मतलब अब रुकने का चांस नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव बाबा को इतना उपहार दे दी, चिट्ठी पत्री दे दी। अब उद्धव बाबा मरता सो गया, क्या नहीं करता, चले हाथ उनका कोई खाली नहीं है। और मारे प्रेम के, गोपियों के मारे प्रेम के उद्धव बाबा के नेत्र से आंसू भर भर गिर रहे हैं। अब जो उपहार दिए हैं लोग जो है, उस उपहार को मारे प्रेम के कारण उद्धव बाबा मिट्टी पर, ज़मीन पर रखना नहीं चाह रहे हैं। अब आँख का आंसू पोछे तो कैसे पोछे, ऐसे पोछ रहे हैं, ऐसे पोछ रहे हैं। और जैसे मस्ती में उद्धव बाबा डूबे हुआ हो, 4 कदम आगे चल रहे हैं तो 8 कदम पीछे आ जा रहे हैं। अब वहीं वृंदावन से मथुरा जाते जाते सुबह के चले उद्धव बाबा को शाम हो गया। कन्हैया तो सब कुछ बूझ ही रहे थे। कन्हैया मुस्कुराते हुए मिले कि उद्धव भैया कहो का हाल चाल है। कहें कन्हैया तू जो कह रहा था सही बात कह रहा था, यदि तेरा संदेशा न लेकर के आना होता, तेरा संदेशा न लेकर के आना होता और गोपियाँ हमें तेरे पास विदा न कर दी होती, तो ही यमुना जी के तट पर वहीं कदम्ब के पेड़ के नीचे रेत पे वहीं कुटी बनाता और वहीं वृंदावन में मैं रह जाता ज़िंदगी भर, वहीं पूरा ज़िंदगी वृंदावन में व्यतीत कर देता। लेकिन कन्हैया गोपियाँ हमें रुकने नहीं दी, ठहरने नहीं दी, और भाड़ में जाए निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के हम भी दीवाने हो गए।
तो इस प्रकार से उद्धव बाबा संदेशा लेकर के फिर इधर का उधर गए जो है। तो यह गोपियों का और कन्हैया का विरह वर्णन था। अब जो है बीती ताहि विसारिये, बीती ताहि विसारिये, आगे की सुधिले। अब कन्हैया कंस का वध कर दिए तो सोचे कि सारा ग्रह मथुरा का दूर हो गया, लेकिन ग्रह तो अभी दूसरा बैठा हुआ है। कंस जो है मगध के राजा जरासंध का दामाद था। एक नहीं दो दो बेटी का ब्याह किया था। देखिए हर समय समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक उदार विचारधारा वाले जियो और जीने दो। दूसरी विचारधारा हुआ है कि हम जिएंगे तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो जो कन्हैया वाली गोल थी वह उदार विचारधारा वाली कि जियो और जीने दो। लेकिन दूसरी विचारधारा वाले में से दुर्योधन था, कंस था, जरासंध था, शिशुपाल था, ओ दंतवक्र था और सारे जो दैत्य इत्यादि थे सब जो है यह सब उस विचारधारा वाले में से थे कि अरे बाढ़ है खलबहू चोर जुआरा और जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यशया चरण भवानी और सोई जान निशाचर सम प्राणी। तो निशाचर कोई दूसरा नहीं होता है जो माता पिता को न माने, गुरु को न माने, देवता को न माने, दूसरे की संपत्ति और दूसरे की पत्नी को छीनना चाहे, यही निशाचर के समान प्राणी है। ऐसा भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं। तो जरासंध, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन ये सब उसी कोटि उसी श्रेणी में थे जो है। तो जरासंध का दामाद था कंस जो है, एक नहीं दो दो बेटी का ब्याह किया था, अस्थि और प्राप्ति। अब दो दो बेटी उसके विधवा हो गई। अब वो हमारे क्रोध के आग बबूला हो गया। और मगध जो है उस समय का सबसे जो है शक्तिशाली शासराज था जो है। और जितने कृष्ण के विरोधी थे कंस के मरने के बाद सब जरासंध की तरफ चले गए। अब शक्ति का ध्रुवीकरण हो गया। जितने प्रभु के मानने वाले थे वो प्रभु के साथ, और जितनी आसुरी शक्तियाँ थी सब जरासंध के साथ। दंतवक्र जरासंध के साथ, शिशुपाल जरासंध के साथ, एकलव्य जरासंध के साथ, और जो छोटे मोटे असुर थे सब जरासंध के साथ। यद्यपि शिशुपाल जैसे अर्जुन जो है कृष्ण के बुआ के पुत्र थे पांचों पांडव, वैसे शिशुपाल भी जो है कृष्ण के बुआ का पुत्र था। लेकिन जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उसके पास 4 हाथ था, उसके पास 4 हाथ था। तो उनकी माँ शिशुपाल की प्रभु से प्रार्थना की, जिज्ञासा बस है प्रभु इसका जन्म जब इस रूप में हो रहा है 4 हाथ के रूप में 4 भुजाधारी, तो अंत किस रूप में होगा। आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाने पर इसके 2 हाथ समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही बचेंगे, उसी के द्वारा इसका वध होगा, उसी के द्वारा इसे मोक्ष मिलेगा। और शिशुपाल है कौन? जो सतयुग में हिरण्याकश्यप था, वही त्रेता युग में रावण बना, और वही द्वापर युग में शिशुपाल बना। और जो सतयुग में हिरण्याक्ष था वही त्रेता युग में कुंभकर्ण बना, और वही जो है द्वापर में दंतवक्र बना। और जैसे हर युग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष सगे भाई थे, यहाँ रावण कुंभकर्ण सगे भाई थे, ऐसे दंतवक्र और शिशुपाल भी जो है सगे भाई थे या नहीं थे, फिर भी सगे भाई के जैसा ही व्यवहार था। दोनों
क्योंकि 3 जन्म का श्राप मिला था कि 3 जन्म जब भगवान के हाथों बध होगा तब मुक्त हो गए, तो द्वापर में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो शिशुपाल, और इसके साथ ही साथ जरासंध के पास जो है 2 सेनापति थे। जरासंध के पास जो है उसके जो दो सेनापति थे जरासंध के जो है, उनका नाम था हंस और डिंभक। जरासंध के सेनापति का नाम हंस और डिंभक था, और सबसे प्रमुख सेनापति शिशुपाल खुद था। यद्यपि शिशुपाल राजा था चेदि का, लेकिन चूँकि कृष्ण से दुश्मनी के कारण जो है वह जरासंध के यहाँ जा कर के उनकी सेना में सेनापति बन गया। और एकलव्य जरासंध के साथ क्यों था? एकलव्य निषाद राज था और धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से सीखना चाह रहा था, लेकिन द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाए नहीं, तो वह अपने आप से सीख लिया द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिए। अंगूठा तो गुरु को दे दिया, लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए हमारा अंगूठा मांगे, तो जो एकलव्य अर्जुन से द्वेष करने लगा। चूँकि अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती बड़ी सघन थी, बड़ा मधुर था, तो अर्जुन के मित्र होने के कारण, हर समय अर्जुन का साथ देने के कारण एकलव्य जो है कृष्ण का शत्रु हो गया। तो जरासंध जो है मारे क्रोध के मथुरा में 17 बार आक्रमण किया। तो कन्हैया और दाऊ जो है यही दोनों बिना किसी सेना के जाते थे, और जितने आसुरी शक्ति को लेकर के जरासंध आता था जो है सबका संहार कर देते थे। तो एक बार बलदाऊ जी किए क्या, जरासंध को ही अपने हल में लपेट लिए। कन्हैया कहाँ हाथ दाऊ छोड़ दीजिए, कहे क्यों छोड़ दे, शत्रु को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। कन्हैया कहे दाऊ शत्रु की बात नहीं है, शत्रु और मित्र की। यदि इसको छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ कहाँ खोजते चलेंगे दुष्टों को। यह सारे दुष्टों को खोज करके 6 महीना 4 महीना साल में एक बार इकट्ठा करके लाता है, हम एक साथ मारते हैं। वैसे दर बदर हमें खोज करके भटक भटक के मारना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दीजिए। तो जब करीब करीब असुरों का जो है आसुरी प्रवृत्ति का संहार कर दिए कन्हैया, फिर भी जरासंध कुछ लोगों को लेकर के आक्रमण करता था। जरासंध भी बहुत शक्तिशाली था, और उसके जो हंस और डिंभक नामक जो 2 सेनापति थे, उनको वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा निधन नहीं होगा। तो ऐसे सेनापति, तो कन्हैया को लगा कि बार बार आक्रमण करेगा और युद्ध के समय राज्य की समृद्धि और विकास होता नहीं है, वैभव समाप्त होने लगता है। तो कन्हैया को किसी तरीके से यह पता चला कि यदि हम दोनों भाई बलदाऊ जी और हम मथुरा को छोड़ दें तो जरासंध मथुरा से कोई दुश्मनी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मथुरा से जरासंध का कोई बगावत नहीं, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं। द्वेष तो कन्हैया से था कि कन्हैया उसके दामाद का वध किए थे। तो कन्हैया कहे कि हम मथुरा छोड़ देंगे। तो जो मथुरा के प्रधान सेनापति थे, जो जमींदार थे, जो छोटे छोटे राजा थे, कहे कि तो भाई हम यदुवंशियों के मान सम्मान के विपरीत है कि जरासंध के भय के कारण मथुरा आप छोड़ दीजिए, ये तो हम लोगों का अपमान इसमें होगा। कन्हैया कहे अपमान और सम्मान की बात नहीं है, हम जरासंध के भय के कारण मथुरा का परित्याग नहीं कर रहे हैं। जरासंध को तो हम 17 बार पराजित किए युद्ध में, लेकिन जब वह बार बार युद्ध करेगा तो मथुरा की समृद्धि प्रभावित होगी, मथुरा के नगरवासियों का जीवनचर्या जो है वैभव समृद्धि समाप्त होगा, इनकी गुणवत्ता समाप्त होगी, जीवन शैली प्रभावित होगा। बलदाऊ भैया कहे ऐसे तो लोग हमको रणछोर कहेंगे। कन्हैया कहे जब लोग हमको माखन चोर कह रहे थे तब हम कौन बुरा मान रहे थे।
हमें जब लोग माखन चोर कह रहे थे तब भी हम प्रसन्न थे, और मथुरा के खुशहाली के लिए यदि जरासंध इसी में प्रसन्न है कि वह मुझको रणछोर कह करके अपने आप को संतुष्ट हो जाए, तो हम इसमें भी प्रसन्न हैं। का रहीम हरि को घट्यो, का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमार वलात क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। भृगु ऋषि के पैर का निशान जो है श्री हरि के वक्षस्थल पर है, श्री राम जी के वक्षस्थल पर है, कन्हैया के वक्षस्थल पर है। तो भृगु ऋषि मारे क्रोध में मार दिए थे पैर जो है, तो उससे हरि के मान सम्मान में कोई गिरावट नहीं आई। कन्हैया कहे कि हम यहाँ से सुदूर चले जाएंगे, तो उस समय के सबसे कुशल शिल्पीकार जो है शिल्पी विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी को कन्हैया बुलाए और कहे कि गुजरात में समुद्र में द्वारिका नगर का निर्माण कीजिए। द्वारिका बीच समुद्र में है, बीच समुद्र में द्वारिका थी, और बड़ा वैभवशाली, बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य, बड़ा दिव्य नव्य। तो द्वारिका का निर्माण जो है विश्वकर्मा जी किए, और कन्हैया अपने सारे परिवार के साथ जो है द्वारिका चले गए। तो अब कन्हैया जो है द्वारिकाधीश भी हो गए, और माखन चोर तो थे ही, रणछोर भी हो गए। इस प्रकार से मथुरा नगरवासियों के खुशहाली के लिए, यद्यपि नगरवासी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सबको समझा बुझा करके दोनों भाई द्वारिका में जाकर के बस गए, और वहाँ द्वारिका से जो है पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करने लगे। और जब द्वारिका में बसे जो है, और द्वारिका का बाद में हश्र क्या हुआ जो है, बाद में द्वारिका जो है उसी समुद्र में जो है महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 37 वर्ष के बाद या 36 वर्ष के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गया। उसकी कथा बाद में कही जाएगी। अब कल कथा कही जाएगी, ठाकुर जी का विवाह होगा जो है माता रुक्मिणी से, रुक्मिणी देवी से ठाकुर जी का विवाह होगा। ठाकुर जी के कन्हैया के शिशुपाल से शत्रुता का एक कारण यह भी था। एक तो कन्हैया जब अपने बुआ के घर गए शिशुपाल के यहाँ, तो शिशुपाल से कन्हैया बड़े थे। जब शिशुपाल पैदा हुआ तो लोग उत्सव में जाते हैं न, छठी बरही होता है, तो कन्हैया भी गए बुआ के यहाँ अपने। अब सभी लोग बारी बारी से बच्चे को गोद में लेकर के खिला रहे हैं। कन्हैया कहे बुआ हमारी बारी कब आएगी? बुआ कहे लो लल्ला तुम्हारी बारी आ गई। और जैसे अपने हाथ में कन्हैया को शिशुपाल को लिए, तैसे शिशुपाल का दोनों हाथ जो है छूमंतर हो गया। बोलो गोविंदाय नमः। अब जब हाथ जो है दोनों जो छूमंतर हो गया, सिर्फ सामान्य तौर पर शिशुपाल के पास 2 हाथ और बचा जो है, तो शिशुपाल की माँ अर्थात कन्हैया की बुआ रोने लगी कन्हैया के सामने कि तुम मेरे भतीजा हो या मेरा पुत्र है, तुम भी पुत्र के समान हो, क्या तुम्हें इस बात में खुशी प्राप्त होगी, संतुष्टि होगी कि अपने ही भाई का वध करो? कन्हैया कहे बुआ या कैसे आपको मालूम है कि 2 हाथ चला जाएगा तो जिसके गोद में जाने से उसके गोद में जो उसके द्वारा वध होगा? तो बुआ बताई कि हमें जो है ऐसे प्रभु से प्रार्थना के प्रभु आकाशवाणी के द्वारा। तो कन्हैया कहे कि आप माँ थी, आपको पुत्र के अंत के बारे में प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। और बुआ यदि बात है ही तो होगा तो जरूर। मृथा न जाए जो है देवकर वाणी, आकाशवाणी कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि वह देवताओं की वाणी है। उसमें एक ही बार डुप्लीकेसी हुआ था, जब प्रताप भानुवरी मर्दन जो है कई कल्प तक अपना राज्य करने के लिए, शत्रुविहीन राज्य बनाने के लिए कपटी ऋषि के जो है संगत में आए थे, कपटी मुनि के। वही एक बार फर्जी आकाशवाणी हुई थी। तो कहे बुआ ठीक है, लेकिन हम शिशुपाल का 99 दोष
99 गलती क्षमा करेंगे, यद्यपि वह हर गलती जो है प्राण दंड के योग्य होगा, लेकिन 99 गलती हम क्षमा करेंगे। समवी के लिए आप शिशुपाल को मना लेना। बुआ बड़ा प्रसन्न हुई कि मैं शिशुपाल को वैसा समझाऊंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी कि 99 कौन कहे एक गलती ने मेरा लाल करे तो हमारे लाल का जो है हमारे भतीजे से वध नहीं होगा। लेकिन शिशुपाल जब इस बात जब बड़ा हुआ तो यह बात उसे भी पता चला कि श्री कृष्ण के हाथों मेरा वध होगा। तो ये बताओ, यदि हमें यह पता चल जाए फलाने के हम में मरी हैं तो फलाने के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होगा। तो शिशुपाल के अंदर जो है कन्हैया के प्रति कटुता जो है वैसे थी। और दूसरी बात जो है वह विदर्भ के राजा थे जो है भीष्मक, जिनकी कन्या थी रुक्मिणी और पुत्र था रुकुम। तो रुकुम भी चांडाल प्रवृत्ति का था, कन्हैया के विरोधी खेमा का। और रुकुम की बहन रुक्मिणी जो है वर के रूप में कन्हैया का गुणगान सुनती थी चारों तरफ की। ऐसा भी मथुरा में एक बालक है वृंदावन में, तो मन ही मन कन्हैया को अपना पति मान ली थी। और रुकुम चाहता था अपनी बहन का विवाह कन्हैया को अहिर जान करके कि ग्वाले के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करूँगा। जैसे होता नहीं है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, यानी सारी रस्सी कन्हैया सबकी जला दिए। भाई कंस का वध कर दिए, बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिए, लेकिन सबकी ऐठन जो है सबकी वैसे ही है कि ग्वाले के साथ बहन का विवाह नहीं करेंगे। तो रुकुम का मित्र शिशुपाल था और शिशुपाल भी बलवान था, पराक्रमी था, वीर था, योद्धा था। तो वह कहा कि हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करेंगे। बहन के विवाह की तैयारी हो गई, दूल्हा बन के शिशुपाल गया भी, लेकिन दुल्हन को लेकर के कन्हैया चले आए। जैसे नारद बाबा जब शिलनिधि नगर में जब गए और विश्वमोहिनी के लिए कि विश्वमोहिनी को हम ले करके आएंगे, और विश्वमोहिनी को नारायण ले करके चले गए, तो नारद जैसा ज्ञानी क्रोधी हो गया। अरे बंचहु मोही जवन धरि देहा और सोई तन धरऊ पाप ममया। जब नारद जैसा जो है ज्ञानी श्राप दे दिया प्रभु को क्रोध में आकर के कि जो शरीर धारण करके जो है हमें छले हो, वही शरीर वही राजकुमार का शरीर आप फिर ग्रहण करोगे, ऐसा मेरा श्राप है। और जैसे पत्नी के लिए मैं हक रहा हूँ, वैसे आप भी बिलखेंगे आकेंगे। तो यह तो नारद जैसे ज्ञानी की बात हुई। शिशुपाल तो सामान्य जो है एक आसुरी प्रवृत्ति का था, दुल्हा बन के गया था कि रुक्मिणी को लेकर के आएंगे, दुल्हा लेकर के कन्हैया चले गए। एक तो दुल्हन मिली नहीं, और दूसरे किस मुँह से फिर जो है वहाँ जाए छेद में, लोग पूछेंगे बाबू दुल्हनिया कहाँ गई। इस कारण से और दुश्मनी बढ़ गया, जो है दुश्मनी बढ़ गई। तो प्रभु के ठाकुर जी के विवाह की कथा जो है कल कही जाएगी। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।